we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इन दिनों कोरोना हर किसी के मन में सवाल खड़े कर रहा है। कोविड-19 जिसने 5 साल पहले पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, वो आज भी हमारे बीच है। वायरस हर बार नए नए रूप में लौट रहा है, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन और अब NB 1.8.1 और LF7 जैसे नए वेरिएंट्स ने पूरी दुनिया को फिर से चौकन्ना कर दिया है। सवाल ये है कि जब वायरस बदल रहा है तो क्या वैक्सीन भी बदल रही है, और अगर हाँ तो ये नई वैक्सीनें कितनी असरदार है। आज हम आपको अमेरिका की मशहूर येल यूनिवर्सिटी की ताज़ा रिसर्च के आधार पर इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे। पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। कोविड एक बार फिर दुनिया को डराने लगा है। हांगकांग और सिंगापुर से शुरू हुआ ये नया उछाल अब भारत, अमेरिका समेत कई देशों में फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कुछ जगहों पर मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। WHO ने NB 1.8.1 और LF7 को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, यानी ये अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन इनकी वजह से खासकर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में अभी JN1 वेरिएंट सबसे ज्यादा फैला हुआ है, जो टेस्ट किए गए सैंपलों में 53% है। इसके बाद BA2 और बाकी ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स का नंबर आता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वैक्सीन इन नए वेरिएंट्स के खिलाफ काम कर रही है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है हाँ। अच्छी खबर है कि 2022 से हर साल अपडेट हो रही वैक्सीन अभी भी कोविड से होने वाली गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में कारगर है। यानी भले ही वायरस अपना चेहरा बदल रहा हो, लेकिन वैक्सीन भी उसी रफ्तार से अपडेट हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे फ्लू की वैक्सीन हर साल नए वेरिएंट्स के हिसाब से तैयार की जाती है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं 2020 और 2021 की तरफ, जब कोविड ने दुनिया को जकड़ा था। तब पहली बार mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर और मॉडर्ना सामने आई, जो मूल वुहान वायरस को टारगेट करते थे। फिर 2022 में वैक्सीन को बाइवेलेंट बनाया गया, यानी वो मूल वायरस के साथ साथ ओमिक्रॉन के BA4 और BA5 वेरिएंट से भी लड़े। 2023 में मोनोवेलेंट वैक्सीन आई, जो सिर्फ ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट पर फोकस करती थी। और अब 2024 से 25 में लेटेस्ट वैक्सीन KP2 वेरिएंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। येल यूनिवर्सिटी की संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्कॉट रॉबर्ट्स कहते हैं कि हर नई वैक्सीन को वायरस के बदले हुए रूप से लड़ने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये गंभीर बीमारी और मौत को रोकने में बेहद असरदार है। क्या ये नई वैक्सीन पुराने वेरिएंट्स पर भी काम करती है? ये सवाल आपके मन में आया होगा, तो बता दें कि जी हाँ, बिल्कुल। येल मेडिसिन के मुताबिक वैक्सीन भले ही कोविड के संक्रमण को पूरी तरह रोक न पाए, लेकिन ये गंभीर लक्षणों और लॉन्ग कोविड के खतरे को बहुत हद तक कम कर देती है। अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड होता भी है तो लक्षण हल्के रहते हैं और रिकवरी भी तेजी से होती है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं। इस वक्त 3 प्रमुख वैक्सीन हैं। फाइजर बायोएनटेक की कॉमिर्नाटी, मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स और नोवावैक्स की नोवाएक्सोविड। ये सभी 6 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन क्या इन वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? हाँ, लेकिन ज्यादातर साइड इफेक्ट्स हल्के और अस्थायी होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालिमा, थकान, सिर दर्द या हल्का बुखार। कुछ दुर्लभ मामलों में खासकर mRNA वैक्सीन से युवाओं में मायोकार्डाइटिस यानी हृदय की मांसपेशियों में सूजन की शिकायत देखी गई है, लेकिन ये बहुत कम होती है। नोवावैक्स वैक्सीन से गंभीर एलर्जी की संभावना भी बेहद कम है।